हेलो नमस्कार दोस्तों। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल भर्ती 2023-24 जिसका फाइनली सभी को मालूम है रिजल्ट आ चुका था। और अब इसके सेकंड फेस यानी इसमें आपका डीबी, पीएसटी, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट और डीबी और डीएमई और आरएमई सभी चरण एक ही साथ होंगे भाई। तो सभी के भाई एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो भाई जिसने अभी एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड नहीं किया है वो अपना साइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है और कब किसका है भाई वो अपनी डेट देख सकता है और उसमें कितनी रनिंग दी है तो वो उसमें सभी देख लेना है और अपनी तैयारी करते रहिए। सभी को मालूम है भाई कोई सा भी वैकेंसी हो हर ट्रेड में उसने 10 गुने कैंडिडेट्स पास किए हैं, 10 गुना लड़कों को पास किया गया है। तो भाई थोड़ा संभल कर चलना है क्योंकि सभी चरण में इसमें हार्ड ही होंगे। इसमें कोई सा भी प्रोसेस आपका नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। किसी भी चरण को इसमें आपको हल्के में नहीं लेना, चाहे आपकी रनिंग हो, चाहे आपकी नापतोल हो, चाहे आपका डीबी हो, चाहे आपका स्किल टेस्ट हो और चाहे आपका मेडिकल हो भाई, ठीक है। तो इसमें भाई जिस भाई का एडमिट कार्ड आ गया भाई वो सभी अपनी जारी कर दीजिए और सभी को मालूम है भाई 10 जुलाई से स्टार्ट है भाई इसके प्रोसेस, 10 जुलाई से स्टार्ट हैं और आपके ये 10 अगस्त तक चलेंगे भाई। कहाँ तक चलेंगे भाई? 10 अगस्त तक चलेंगे प्रोसेस, 10 अगस्त तक भाई, 10 अगस्त तक ये प्रोसेस चलेगा। और इसमें भाई आपको 4 से 5 दिन रुकने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ये भर्ती बोर्ड का कोई नियम नहीं है, आपको इसमें निर्देश दिए गए हैं तो पहले इसको पढ़ लो और कहाँ किसका सेंटर है वो अपना सभी देख लेना, ठीक है भाई। तो ज़्यादातर यूपी वालों का मेरे अनुसार अमेठी ही सेंटर गया है, अमेठी, ठीक है भाई, अमेठी ही सीआरपीएफ का डाला गया है। तो इसमें निर्देश पहले पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। तो भर्ती केंद्र में प्रवेश के लिए चीज़ें अनिवार्य रूप ले जानी चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ उन्होंने बोला है वो आपको ले जानी ज़रूरी है, नहीं तो आपको प्रवेश वर्जित करेगी। पहला तो देखो आपको मुद्रित ई प्रवेश पत्र की 2 रंगीन प्रतियाँ भाई, देखो रंगीन फ़ोटो स्टेट ले जानी है आपको, 2 एडमिट कार्ड ले जाना भाई, आपको 2 एडमिट कार्ड ले जाना है, वो भी आपको रंगीन होने चाहिए। मूल फ़ोटो आईडी प्रमाण पत्र जैसा कि नीचे दिए गए निर्देशों में बताया गया, ठीक है। एक प्रमाण पत्र यानी एक मूल आईडी ले नहीं है आपकी, कोई सी भी होनी चाहिए, ठीक है। 2 रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ज़्यादा लेना है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 2 तो होना चाहिए। काफ़ी लोग फिर भी गलती कर लेते हैं, बगैर फ़ोटो को सेंटर पर पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको दिक्कत देती है क्योंकि सुबह सुबह कोई भी दुकान नहीं खुलती है और वो भी भर्ती बोर्ड वाले नहीं प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे भाई, ठीक है। तो आपको ये सावधानी बरतनी है, इसलिए मैं भाई इस वीडियो को बना रहा हूँ भाई, ठीक है। नीला बॉयल पेन और पानी की बोतल पारदर्शी ले जानी भाई, ठीक है। पीएसटी में देखो क्या होगा, पीएसटी, पीईटी, ट्रेड टेस्ट, डीबी, डीएमई और आरएमई, देखो सभी चरण एक ही हैं भाई। लगभग आपके 5 से 6 चरण एक ही होंगे और आपको 4 से 5 दिन रुकने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी भाई, ठीक है। के लिए उपस्थित होने के लिए कॉल लेटर पूरी तरह से हैं, ठीक है। अंतरिम यदि बाद में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आपके कोई भी पात्रता पूरी नहीं की है शर्तों के अनुसार तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और ऐसे रद्दीकरण के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आप भर्ती विज्ञापन में दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यानी इन्होंने ये कहा है अगर आप जौन से चरण में फेल होते हैं तो उसी चरण में आपको आउट कर दिया जाएगा। अगर आप पीएसटी में फेल हो गए तो भाई आपको पीईटी के लिए नहीं भेजा जाएगा, आपको यहीं से आउट कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। अगर आप पीईटी में फेल हो गए तो वहाँ से यानी स्टेप बाय स्टेप आप क्वालिफाइड होते चले जाओगे, आपको आगे प्रक्रिया बढ़ाते चले जाएंगे और आप जहाँ पे स्टेप पे फेल हो जाओगे तो वहीं से आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इनका यही कहना है भाई, ठीक है। आगे देख लीजिए इन्होंने और क्या कहा है वो भी इसमें देख लो। और ये सभी निर्देश हैं, मैंने इसका हिंदी कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ भाई कि किसी को भाई को प्रॉब्लम ना हो भाई, ठीक है। अब इसमें तीसरा पॉइंट दे रहा है पीएसटी, पीईटी, ट्रेड टेस्ट, डीबी, डीएमई, आरएमई के लिए एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं होगी। उम्मीदवार को उनके प्रवेश पत्र में दर्शाए अनुसार भर्ती केंद्र में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, किसी अन्य केंद्र पर नहीं होगी। यानी
जो आपका सेंटर नाम लिखा है और जो डेट दी है भाई, उसी डेट को उपस्थित होना है, उसी सेंटर पर जाना है। किसी दूसरे सेंटर और किसी दूसरी डेट को उपस्थित नहीं होना है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं की जाएगी भाई। ये आप समझ लेना भाई, पहले इन्होंने भर्ती बोर्ड ने सीआरपीएफ की तरफ से बोल दिया गया। चौथा पॉइंट क्या दिया है, किसी भी परिस्थिति, तिथि, देखो भाई, तिथि, समय, परीक्षा केंद्र में बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा भाई। देख लो भाई, किसी भी समय किसी भी तिथि का विचार बदलाव नहीं किया जाएगा। ई एडमिट कार्ड केवल पीएसटी, पीईटी, टेली टेस्ट, डीवी, डीएमई और आरएमए के लिए ही मान्य है। यानी सभी चरण आपके एक ही साथ होंगे। ये नहीं है कि आपका रनिंग और हाइट चेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आप सेंटर से आउट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी स्टेप को आपको क्लियर करने के बाद ही घर जाना है। तो लगभग आपके 4 से 5 दिन लगेंगे भाई, आपके 4 से 5 दिन सेंटर पर रुकना है। आपको व्यवस्था स्वयं करनी है, ये भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है भाई, ठीक है। आगे उन्होंने क्या दिया, 5वां पॉइंट देख लीजिए, उम्मीदवार को पहचान के लिए मूल प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, देखो एक पहचान पत्र लेना, उसमें क्या लेना, चाहे तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल कॉलेज आईडी हो, ठीक है, उनमें से कोई भी अपने साथ लाना होगा, अन्यथा उसे भर्ती केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी भाई, ठीक है। एक प्रूफ लाना अनिवार्य है भाई, ठीक है। आगे देख लीजिए और भी क्या कहा उन्होंने, ये देख लीजिए, ठीक है भाई। 6वां पॉइंट दे रहा है, मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन, यदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का कब्जा और उपयोग, अन्य संबंध सहायक उपकरण, ब्लूटूथ सक्षम डिवाइस, कैलकुलेटर, डायड, ये सभी चीज़ें भाई ये लाना सख्त वर्जित है, ठीक है। अगर कोई उम्मीदवार के पास इनमें से कोई भी उपकरण दस्तावेज पाया जाता है या पाया जाता है, ठीक है भाई, तो परीक्षा के संचालक में बाधा गड़बड़ी करनी उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर पकड़े जाते हो तो आपकी स्वयं जिम्मेदारी होगी, ये भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने निर्देश में पहले दिया गया है भाई, ठीक है। रद्द किए जाने योग्य इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अनुशासनात्मक होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध सहित कार्रवाई की जाएगी भाई, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं तो बड़ी सावधानी बरतनी है वहाँ पे, वो जैसे भी बोलेंगे आपको उसी तरीके से करना है। अपनी चालाकी होशियारी नहीं दिखानी है, क्योंकि सभी चरण एक ही साथ में, इसमें कोई भी दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ना तो आपका कोई संभलने का मौका दिया जाएगा, ना तो आपका मेडिकल में फिट होने का दिया जाएगा मौका, ठीक है भाई। सभी चरण एक ही साथ हैं भाई। 7वां पॉइंट देख रहा है, उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग समय पर आवंटित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना आवश्यक है, जैसे कि ई एडमिट कार्ड, जो 1 से 2 घंटे पहले में बताया गया है, ठीक है। यानी एंट्री आपको 1 से 2 घंटे पहले ली जाएगी, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसमें, ठीक है। प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं सुचारू रूप से की जा सकेंगी, ठीक है। अब ये भी देख लीजिए, 8वां पॉइंट दे रहा है, अभ्यर्थियों को अपनी मूल शैक्षणिक जाति लानी होगी। यानी जो भी छूट ले रहा है ओवर एज में, और ये सबको मालूम है सेंटर की भर्ती है भाई, आपको इसमें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ले आना बहुत अनिवार्य है भाई, नहीं तो आपको यूआर कैटेगरी में आप फेंक दिया जाएगा, ये मानना भाई। फ़ोटोकॉपी के साथ अपने आवेदित पत्र संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन के दौरान जब आपका डीबी होगा तब आपको भाई ये सभी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे भाई। सभी चढ़ एक ही साथ हैं, अपने साथ किसी ना किसी को ले जाना भाई, अकेले नहीं जाना है, क्योंकि 4 से 5 दिन लगेंगे, इसकी व्यवस्था भी करनी बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। 9वां पॉइंट दे रहा भाई, पीएसटी पीईटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को अगले चरण यानी ट्रेड टेस्ट के लिए पात्र होंगे, फिर डीवी के लिए, फिर डीएवी, फिर डीएमई, फिर आरएमई। भाई देख लो, इन्होंने सब क्रम से बोला है। पहले आपका पीएसटी होगा, जब पीएसटी और पीईटी में क्वालिफाइड हो जाएंगे तब आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका डीवी कराया जाएगा, उसमें पास हो जाएंगे, उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल होगा, और जो डीवी में पास हो जाएगा उसका नहीं होगा, और जो अगर डीवी में और डीएमई में अगर अनफिट होता है तो उसको फिर आरएमई के लिए भेजा जाएगा। 10वां पॉइंट दे रहा है, अभ्यर्थियों को देख लो भाई 2 से 3 दिन के आवास के लिए विविधता तैयार रहना चाहिए भाई। देखो 2 से 3 दिन के लिए आपको स्वयं ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई। मैंने पहले भी बोला था और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था भाई कि आपको 2 से 3 दिन लगेंगे भाई, आपको 2 से 3 दिन लगेंगे सेंटर पर रुकने के लिए भाई, मैंने पहले ही आपको बताया था भाई, ठीक है। अब आपका भाई ये भाई आपका एडमिट कार्ड है भाई, ठीक है भाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सिपाही तकनीकी, ट्रेड्समैन, पाइनियर,
भर्ती परीक्षा 2023, ठीक है। और देखो ई प्रवेश पत्र PST PET ट्रेड टेस्ट DV DME RME सभी के लिए ये है आपका भाई, ठीक है। और सभी प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। परीक्षा तिथि देखो इनका 10 जुलाई को भाई, इनका 10 जुलाई को है, यानी पहले दिन इनकी रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है भाई, इनकी पहले दिन ही है भाई इसकी, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम इनकी 5 बजे, यानी देखो भाई सुबह 5 बजे एंट्री कर ली जाएगी भाई आपकी, सुबह 5 बजे मॉर्निंग में एंट्री कर ली जाएगी। और 1 से 2 घंटे तक एंट्री चलेगी। ये मानना आपकी 5 से 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक एंट्री होगी, इसके बाद एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सभी चरण कराने हैं इनको, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता भाई, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए भाई आपको जल्द से जल्द ही एंट्री करनी है। इन्होंने 5 बजे का टाइम दिया भाई, रिपोर्टिंग टाइम, उपस्थित होने का टाइम दिया है इन्होंने 5 बजे, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आपको उपस्थित होना भाई सभी सेंटर में भाई। तो भाई इनका 10 जुलाई को है, ठीक है भाई, इनका पहले ही दिन है। और इनका ट्रेड है भाई मोटर मैकेनिकल व्हीकल, ठीक है। मोटर मैकेनिकल व्हीकल भाई देखो ITI होना बहुत अनिवार्य है, ITI होना बहुत अनिवार्य है, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है भाई, ठीक है भाई। और सभी अपनी चीज़ों शर्तों को क्लियर करना है, ठीक भाई, ये ध्यान रखना भाई। अब इनका ये देख लो कहाँ सेंटर गया है भाई, वो इसमें देख लीजिए भाई। इनका सेंटर है ग्रुप सेंटर CRPF अमेठी एट त्रिशुंडी PO रामगंज डिस्ट्रिक्ट अमेठी भाई, इनका अमेठी सेंटर गया है भाई। और ज़्यादातर मेरे अनुसार ही UP वालों का अमेठी ही सेंटर डाला गया है भाई, ठीक है, इनका सेंटर अमेठी ही डाला गया है भाई, ठीक है भाई। सो इतना ही, अभी नहीं सभी। और रंगीन एडमिट कार्ड ले आना है, मैं फिर भी बता दूं भाई आपको, रंगीन एडमिट कार्ड ले आना है, ठीक है भाई, रंगीन एडमिट कार्ड। और रिपोर्टिंग टाइम अपना अनुसार समय से करना है भाई। और 10 तारीख 5 आवर्स, यानी 5 AM पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई ये आपको 1 घंटे लेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी चरण एक ही साथ हैं। ये नहीं कि कोई अगर 10-11 बजे जाता है भाई, उसको तो वो आउट भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर तो ले लेंगे, लेकिन चांस हैं भाई। इसलिए आपको समय से पहुंचना है, आपको लेट नहीं होना है भाई, ठीक है भाई, समय से पहुंचना है। और ज़्यादातर मेरे अनुसार भाई CRPF सेंटर UP वालों का अमेठी ही सेंटर डाला गया भाई, अमेठी ही सेंटर डाला गया भाई, ठीक है भाई। और एडमिट कार्ड अपने रंगीन ले जाने हैं, 2 फोटो ले जाना है, और पेन ले जाना है, ब्लू पेन, सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और आपकी 2 फ़ोटो कॉपी करा लेना भाई, सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फ़ोटो कॉपी करा लेनी है भाई, 2 फ़ोटो कॉपी करा लेनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ठीक है भाई। सो इतना ही इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।